कुछ बोले, एक पाकिस्तानी युवक खड़ा हुआ, बोला सालों भून के रख दूंगा किसी ने पाकिस्तान का नाम भी लिया तो ऐसे ही पाकिस्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। वहां की बात बताऊं, नेता बोलना कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। अब वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी सर, नवाज शरीफ साहब को घेर कर तमाम रिपोर्टर बैठे हुए थे। सब इंतजार कर रहे थे कि नवाज साहब कुछ बयान देंगे। नवाज साहब ने बोलना शुरू किया, मैं इटली पर हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। सभा में मौन छा गया, सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। भैया नवाज साहब ने धीरे से अपने पीए की तरफ देखा। सर उसके पीए ने धीरे से बोला कान में, साहब हमला तो पेरिस में हुआ था। अब नवाज साहब सकपका गए, बोले अरे सालों तो इटली वाला कब है, कंफ्यूज कर देते हो तुम लोग। तो ऐसे हालात वहां पैदा हो जाते हैं। नेता तो छोड़िए, वहां की आम जनता का भी हाल बताऊं, वो भी बोलना कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। एक बार लंदन यूनिवर्सिटी में क्लास चल रही थी भैया, और क्या हुआ, प्रोफेसर साहब ने सवाल किया, अच्छा बताओ सबसे बदतमीज, निचला, गिरा हुआ, बददिमाग राष्ट्र कौन सा है? सब छात्र छात्राएं एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। इससे पहले कोई कुछ बोले, एक पाकिस्तानी युवक खड़ा हुआ, बोला सालों भून के रख दूंगा किसी ने पाकिस्तान का नाम भी लिया तो ऐसी बातें वहां हो जाती हैं। हास्य की बात तो है, जिनके घर में रोटी बनाने के लिए आटा नहीं है, उनको कश्मीर चाहिए। तब उनको पंक्तियां समर्पित करती हूं, और आप सभी यहां जितने यहां मौजूद हैं सबका मंग मानती हूं कि आतंकवाद के आका तेरी मन्नत पूरी कर देंगे, कि आतंकवाद के आका तेरी मन्नत पूरी कर देंगे। जोश तुम्हारा धरा रहेगा, इतना लोहा भर देंगे, और हम पर आंख उठाने वाले खुद पर शोक मनाओगे। भारत जय जय करते करते सीधा ऊपर जाओगे। वाह 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 वाह। तो देखिए ये तो हास्य की बात है। सर सुबह मुझे उर्मिलेश भैया मिले, बोले अनीता जी आप तो ओज की कवित्री हैं, इस पाकिस्तान को निपटा दीजिए। मैंने कहा अच्छा, बोले कुछ ले दे के निपटा दीजिए। मैंने कहा पाकिस्तान को निपटाने के लिए तो हमारे देश का एक ही इंसान काफी है। बोले वो कौन? मैंने कहा जी पप्पू। तो बोले अच्छा वो कैसे? मैंने कहा जिसने 1.5 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी को निपटा दिया, तो 75 साल पुराना पाकिस्तान की क्या औकात है? देखिए हास्य की बात तो सिर्फ आपसे जुड़ने के लिए है। मैं तेवर में आती हूँ जी, स्वागत। अपने तेवर की पंक्तियां पढ़ती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की बात हुई तो पाकिस्तान को ही समर्पित करते एक कविता पढ़ती हूँ। उस कविता की भूमिका में स्वर्गीय दादा आत्म प्रकाश शुक्ल जी की पंक्तियां पढ़ती हूँ कि क्या कहा कुछ उग्रवादी हिंसक हो गए, कि क्या कहा कुछ उग्रवादी हिंसक हो गए, आचरण अपने ही पड़ोसी के निरंकुश हो गए। कि क्या कहा कुछ उग्रवादी हिंसक हो गए, आचरण अपने ही पड़ोसी के निरंकुश हो गए। सियासी हुक्मरानों बात अगर कड़वी लगे तो माफ करना, वे हिंसक नहीं हुए, हम नपुंसक हो गए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बहुत आभार, जिंदाबाद, बहुत बहुत आभार। इसी तेवर में कविता पढ़ती हूँ कि सुनो भेड़ियों है गिद्धों, पाकिस्तानी आता ताई सुनो, कि सुनो भेड़ियों है गिद्धों, पाकिस्तानी आता ताई सुनो, आतंकी हमलों के आका ओ हिजबुल के भाई सुनो। जहां हुआ बंटवारा हमने पुस्तक को हथियार चुना। हमने हमेशा शिक्षा को महत्व दिए, भी सर ने शिक्षा की बात की है कि जहां हुआ बंटवारा हमने पुस्तक को हथियार चुना, पर तुमने गोले बारूदों से किस्मत का तार बुना। हम गिरे छले फिर खड़े हुए, हम गिरे छले फिर खड़े हुए, तन कर दुष्टों को ललकारा, हमने अनगिनत सपेरे सांपों संग पकड़ पकड़ मारा। फिर भी तुमको लगता है तुम रण में हमें हराओगे, अरे फिर भी तुमको लगता है तुम रण में हमें हराओगे। रावलपिंडी के चूहों क्या तनिक देर टिक पाओगे? जिंदाबाद जिंदाबाद।
बहुत बहुत आभार, बहुत मन से आप सुनते हैं। मुझसे लिखा सर भैया, मुझसे पूछा जाता है कि आप श्रृंगार क्यों नहीं लिखती। जब मन में इतना अंगार भरा हो तो श्रृंगार नहीं लिखा जाता। तब सत्यव्रत मिश्र जी की पंक्तियां याद आती हैं कि अंधकार हो घटाटोप वह निशा बदलनी होगी, अब रक्ताब धरा को धुलकर तृषा बदलनी होगी। और रमणी के आलिंगन की गाथाएं बहुत रची हमने, कि रमणी के आलिंगन की गाथाएं बहुत रची हमने, निश्चित ही अब हमें सृजन की दिशा बदलनी होगी। वाह! तब पंक्तियां पढ़ती हूँ कि स्वागत। रावल पिंडी के चूहों क्या तनिक देर टिक पाओगे, और मंगल पांडे से बागी हम सीना ताने अड़ जाते हैं। आजाद थे जो पंडित जैसे तोपों से भी लड़ जाते हैं। लिए भगत सिंह सा तेवर अंग्रेज भागने पर आए, जो सोए हुए थे वे भी डर कर जागने पर आए। हम अड़ जाए तो चंबल है, चंबल का पानी याद करो। हाड़ा रानी की पराक्रमा व शौर्य कहानी याद करो। हाड़ा रानी की पराक्रमा वह शौर्य कहानी याद करो। और यदि फिर भी हठबाजी ठानी, यदि फिर भी हठबाजी ठानी, तब बिन सोचे घुस आएंगे और लाल चौक में घुस करके भारत उद्घोष सुनाएंगे। जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अंतिम बंद रखती हूँ कि स्वागत। बिना तर्क की बातें हो तो कैसे विश्व गुरु होंगे, जब नेता भ्रष्ट मिले तो कैसे अच्छे काम शुरू होंगे। इजराइल से सीखो, इजराइल से सीखो, गीता ने जो हमको सिखलाया, कान पकड़कर ऐंठ दीजिए, रशिया ने यह बतलाया। और कभी चाइना अमेरिका तो ओसामा से की यारी, पर सुन ले पाकिस्तान कि भारत ने कर ली है तैयारी। और पाकिस्तान नहीं होगा तो जिन्ना कौन लोरिया गाएगा। कि पाकिस्तान नहीं होगा तो जिन्ना कौन लोरिया गाएगा। और इस बार हुआ तो याद रहे तेरा पाक नहीं बच पाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार। एक फौजी की बेटी हूँ, मेरा पूरा खानदान फौज में रहा है। अरे वाह। मेरे ताऊ जी ने 65 की लड़ाई में गोली भी खाई है। ऐसे शहीदों के परिवार से आती हूँ, कैसे राष्ट्र और कैसे समाज की कल्पना करती है। अयोध्या मेरी जन्मभूमि है, कैसे समाज की कल्पना करती हूँ। भैया इस छंद के जो अंत में प्रयोग किया है, आप पहली बार सुनेंगे, उसे सुनिएगा। स्वागत। कि रंग से मिले जो रंग बढ़े सब संग संग, कि रंग से मिले जो रंग बढ़े सब संग संग, कुप्रथाओं का समस्त अंत होना चाहिए। प्रेम का प्रकाश लिए सबका विकास लिए, देश को बढ़ाए वो सिद्धांत होना चाहिए। और हमारे बेटे और बेटियां कैसी होनी चाहिए, कि देश को बढ़ाए वो सिद्धांत होना चाहिए। और बेटियां हो आत्म निर्भरता से भरी हुई, बेटों को स्वभाव से भी संत होना चाहिए। बेटों को स्वभाव से भी संत होना चाहिए। और राष्ट्र पे जो आए आज हनुमान को जगाने, राष्ट्र पे जो आए आज हनुमान को जगाने, यहाँ बच्चा बच्चा जामवंत होना चाहिए। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। यहाँ बच्चा बच्चा जामवंत होना चाहिए। यहाँ बच्चा बच्चा जामवंत होना चाहिए। एक कविता अगर समय है तो। ना स्वागत स्वागत। तो एक कविता, क्योंकि आज शहीदों की बातें हो रही, क्रांतिकारियों की बातें हो रही हैं, एक कविता मैं रखना चाहती हूं। जो लोग ये मानते हैं कि सिर्फ शांति वार्ता से देश जीते जाते हैं, जंग जीते जाते हैं और देश और उसकी अर्थव्यवस्था चलाई जाती है, मैं उनको समर्पित करती हूँ कविता। और खास मिलकर ये कहना चाहती हूँ, जो आज का समय है, जो शासन है, यही शासन हमें चाहिए। मैं तर्क के साथ इसको आज सिद्ध कर दूंगी। इस कविता की भूमिका में स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां याद आती हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तब कविता पढ़ती हूँ। स्वागत। आप लोग प्रबुद्ध हैं, सुधी श्रोताएं समझ जाएंगे
कि सीधी सीधी भाषा में एक दृश्य दिखाने आई हूँ, सीधी सीधी भाषा में एक दृश्य दिखाने आई हूँ, सीना छलनी कर दे पल में साक्ष्य दिखाने आई हूँ। पहले नमन करूँ उनको आज़ादी दिलवाई जिनने, नेहरू जी गांधी जी बारंबारी नमन करूँ तुमको, नेहरू जी गांधी जी बारंबारी नमन करूँ तुमको। जब से शासन शुरू हुआ तब से ही फैली गाथा है, जब से शासन शुरू हुआ तब से ही फैली गाथा है। जिस कुत्ते को दूध पिलाया उसी ने हमको काटा है, जिस कुत्ते को दूध पिलाया उसी ने हमको काटा है। और कहता है इतिहास नहीं बिन युद्ध कोई रणजीत हुआ, अरे गालों पे चाटे खाने से कहा कोई भयभीत हुआ, गालों पे चाटे। वाह। एक फौजी की बेटी हूं, मैं जानती हूं कि जंग कैसे जीती जाती है। ये शहादत, ये कुर्बानियां दी गई तब हमें आजादी मिली। कि गालों पे चाटे खाने से कहा कोई भयभीत हुआ, चाटे खा लेने से ये आजादी नहीं मिली हमको। जंग लड़े थे खून बहा खैराती नहीं मिली हमको। युद्ध कारगिल कहता है जीना है तो लड़ना होगा, भगत सिंह शेखर सुभाष जैसा हमको बनना होगा। गलत पाठ का गलत नतीजा देखा सीखा जाना है, श्वेत कबूतर क्यों छोड़ा था अब हमने पहचाना है। लड़कर अंग्रेजों से पूरा देश बचाया था हमने, भारत की गौरव गाथा हर ओर सुनाया था हमने। भारत की, आपकी तालियां कमजोर पड़ी तब कविता बहुत अच्छी है। जोरदार तालियां बजाइएगा एक बार। वाह। बहुत बहुत आभार। लगे कि शाहजहांपुर में काव्य पाठ हो रहा है। जी, आप जुड़े रहेंगे, तालियां बजाते रहेंगे तो मुझे भी आभास होता रहेगा कि आप जुड़े हुए हैं। कि बंटवारे के बाद भी हमने वो समझौता झेला था, 1/3 हिस्सा अपना देकर तुमको भेजा था, पर तुमने ना लाज रखी औकात दिखाई 65 में। 17 दिन के युद्ध में तुमको धूल चटाया था हमने। तुमने क्या सोचा था मोदी राज में भी दोहराओगे, घुस करके घाटी में फिर निर्दोषों को दफनाओगे। और शेर के आगे कुत्तों की कोई औकात नहीं होती, कि शेर के आगे कुत्तों की कोई औकात नहीं होती। अरे जिन पर बरसाने हो जूते उनसे बात नहीं हो। जिंदाबाद। वाह 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 वाह। जिन पर बरसाने हो जूते उनसे बात नहीं जिन पर बरसाने हो जूते उनसे बात नहीं होती। और कहते हैं, मैं कहती हूँ, गर्व से कहती हूँ कि आज का जो शासनकाल है यही शासनकाल चाहिए। क्या है इस शासनकाल में? कि धारा 370 वाला अब कोई कानून नहीं, कि धारा 370 वाला अब कोई कानून नहीं। मुंह नोचे कोई कायर ऐसा कोई नाखून नहीं, काट के रख देंगे जो भी खिलवाड़ करेगा भारत में। भगवा 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 ही हर ओर बढ़ेगा भारत में। जिंदाबाद। कि काट के रख देंगे जो भी खिलवाड़ करेगा भारत में। भगवा 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 ही हर ओर बढ़ेगा भारत में। सारे शिक्षित होंगे विश्व विजेता हम कहलाएंगे, चांद से लेकर मंगल तक अब दिए जलाए जाएंगे। और पूरे विश्व में जनगण मन हर ओर सुनाया जाएगा, विश्व विजेता भारत है या पाठ पढ़ाया जाएगा। वाह वाह। भारत माता की